नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत चौधरी एक बार फिर से आपका IITN अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और लास्ट वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम पढ़ रहे थे आर्टिकल का चैप्टर, और आज का अपना लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम पढ़ रहे थे दोस्तों आर्टिकल। ठीक है, और आर्टिकल में पहला टाइप हम पढ़ रहे थे नाउन्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, और वो था अपना कौन सा, प्रॉपर नाउन। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन में खूब सारे रूल्स थे अपने, तो उनमें से हमने 22 रूल्स पढ़ लिए थे। आज अपना रूल नंबर 23 ये हम डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 23। और इसमें हम बात करने वाले हैं कि ग्रहों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे आर्टिकल द का प्रयोग कहां होगा, बिफोर द नेम्स ऑफ प्लैनेट्स, यानी ग्रहों के नाम से पहले, ग्रहों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ग्रहों के नाम से पहले आर्टिकल किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां हम बात करेंगे द मार्स, मंगल ग्रह है दोस्तों, द जुपिटर बृहस्पति ग्रह है दोस्तों, यहां लिख रहा हूं द अर्थ, पृथ्वी भी एक ग्रह है दोस्तों, और यहां लिख रहा हूं द वीनस, ठीक है, वरुण। तो दोस्तों ये ग्रहों के नाम है, और ग्रहों के नाम से पहले आपको पता है कि आर्टिकल किसका प्रयोग किया जाता है, द का। तो मार्स ये मंगल ग्रह, इसके पहले आर्टिकल द, और इसके पहले भी आर्टिकल कौन सा, द। यहां द अर्थ, और यहां किसका प्रयोग होगा, वीनस, तो इसके पहले भी आर्टिकल कौन सा आएगा, द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट यहां हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि जो वस्तुएं संसार में यूनिक हो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, तो वो डिस्कशन हमने कर लिया था दोस्तों। आज हम यहां बात करने वाले हैं जैसे गॉड, हेवन, हेल तथा फालमंड। शब्दों से पहले, शब्दों से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, गॉड, हेवन, हेल तथा पार्लियामेंट शब्दों से पहले, गॉड का मतलब भगवान, हेवन का मतलब होता है दोस्तों स्वर्ग, और हेल का मतलब है नरक, पार्लियामेंट का मतलब होता है दोस्तों संसद, इसका मतलब क्या है, संसद। इन शब्दों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। तो अभी इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स अपन देखते हैं। जैसे मैं यहां लिख दूं गॉड resides in heaven। ठीक है दोस्तों, यहां क्या लिखा है, गॉड रिजाइड्स इन हेवन। अब देखो यहां गॉड शब्द है दोस्तों, गॉड के पहले आर्टिकल कौन सा आएगा, जीरो। हेवन है तो हेवन के पहले भी आर्टिकल कौन सा आएगा, जीरो। यानी भगवान कहां निवास करते हैं, स्वर्ग में निवास करते हैं। हम जनरली कई बार ऐसे ही बोलते हैं, गो टू हेल, भाड़ में जाओ या नरक में जाओ। तो दोस्तों यहां भी आपका जो आर्टिकल आएगा वो आर्टिकल कौन सा आएगा, जीरो आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैं डायरेक्ट ये वर्ड लिख रहा हूं पार्लियामेंट। क्या लिख रहा हूं, पार्लियामेंट। इस शब्द से पहले भी आर्टिकल कौन सा आएगा, जीरो आर्टिकल आएगा। तो इस प्रकार से ये अपने रूल हो गए 24। ये रूल नंबर था आपका 24, और अब हम बात करेंगे रूल नंबर 25 की। जैसे मैं दो वर्ड्स लिख रहा हूं दोस्तों, वर्ल्ड तथा यूनिवर्स, वर्ल्ड तथा यूनिवर्स
शब्दों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यहां क्या लिखा मैंने, वर्ल्ड तथा यूनिवर्स शब्दों से पहले आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे, अपन द का यूज करेंगे दोस्तों। तो इसमें आप ये देखो एक बार, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, हम हमेशा ये लिखते हैं द वर्ल्ड, क्या लिखते हैं, द वर्ल्ड, या फिर क्या लिखेंगे, द यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। तो इनके पहले आर्टिकल कौन सा आएगा दोस्तों, हमेशा द का ही प्रयोग है। इसके पहले भी आर्टिकल कौन सा आएगा, द का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो रूल्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं दोस्तों। अब यदि फिर भी कोई रूल रहता है तो हम आगे जब भी हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे तो सारे के सारे रूल्स कोई बचा हुआ है तो वो भी आ जाएगा। लेकिन बेसिकली जितने भी रूल्स बन रहे थे आपको यहाँ करवा दिए गए हैं। एक रूल और देख लो दोस्तों आप, रूल नंबर 26 यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं। जैसे मैं लिखूं काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, इनके बाद में दोस्तों आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, नो आर्टिकल। ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस में काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ क्या लिखा हुआ हो, काइंड ऑफ लिखा हुआ हो, या शॉर्ट ऑफ लिखा हुआ हो, या टाइप ऑफ लिखा हुआ हो, या वैरायटी ऑफ लिखा हुआ हो, तो उनके बाद में दोस्तों आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, या ऐसे लिख दूंगा, ही इज। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहाँ व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, तो यहाँ सेंटेंस ही आपका क्या है, गलत है, क्योंकि व्हाट काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, इनके बाद में आर्टिकल का प्रयोग कर रखा है, जबकि ऐसा यूज क्या है दोस्तों, गलत है। यानी काइंड ऑफ के बाद में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। सेंटेंस होना क्या चाहिए था, इसको सही करके लिखो, व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपका सही है दोस्तों। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, व्हाट टाइप ऑफ अ बुक इट इज। ठीक है, तो यहां भी टाइप ऑफ का प्रयोग किया दोस्तों, तो ये आंसर आपका क्या है, गलत है, एक्सप्रेशन ये गलत है। यहाँ टाइप ऑफ दे दिया तो टाइप ऑफ के बाद में भी किसका प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये होना क्या चाहिए था, व्हाट टाइप ऑफ बुक इट इज। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये हमने प्रॉपर नाउन तो कर लिया है दोस्तों। अब हम स्टार्ट करेंगे कॉमन नाउन, यानी पहला टाइप पढ़ लिया हमने प्रॉपर नाउन के साथ कहां पे हम किस चीज का यूज करते हैं, किस चीज का हम यूज नहीं करते। अब यहां दोस्तों हमने ये डिस्कस किया है, क्या किया है, एक बार दोबारा इसको रिपीट करो। काइंड ऑफ का प्रयोग किया है, शॉर्ट ऑफ है, टाइप ऑफ है, वैरायटी ऑफ है। इनके बाद में दोस्तों क्या आर्टिकल का प्रयोग होगा, नो आर्टिकल का यूज होगा। इनके बाद में कभी भी किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ काइंड ऑफ का प्रयोग दे दिया और इसके बाद में आर्टिकल कौन सा दे दिया, ए, जबकि ये आंसर गलत है। ठीक है, यहाँ टाइप ऑफ दे दिया, इसके बाद में भी आंसर ये कौन सा दे दिया, ए, ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको ये रूल्स पढ़ने हैं और उसके बाद में एक्सरसाइज करनी है। अब हम यहां बात करने वाले हैं नाउन, दूसरा नाउन लेंगे अपन कॉमन नाउन। कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को बोलते हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, अब कॉमन नाउन के साथ क्या आर्टिकल का यूज होगा कि नहीं होगा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, वे संज्ञाएं जिनसे समस्त जाति का बोध हो, वे संज्ञाएं जिनसे समस्त जाति का, जैसे मैंने कहा बॉय, तो बॉय लड़के की जाति का बोध हो रहा है, गर्ल किसका बोध हो रहा है, ट्री बोल दिया मैंने तो ट्री, ये भी क्या है समस्त जाति
जाति का बोध करवा रहा हूं। काउ बोल दिया मैंने, ठीक है, केट बोल दिया, तो ये सारे क्या है, कॉमन नाउन्स ही है। पहला रूल है इसमें, इसका फर्स्ट रूल, रूल 1, कॉमन नाउन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं दोस्तों इसमें। यानी कि हमने कॉमन नाउन की बात तो कर ली है कि कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। क्या कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का यूज होता है, तो इसमें देखो, यदि कोई कॉमन नाउन, यदि कोई कॉमन नाउन पहले से ही अंडरस्टूड हो, यदि कोई कॉमन नाउन पहले से ही अंडरस्टूड हो, तो उस कॉमन नाउन से पहले, तो उस कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो उस कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहां क्या लिखवाया है कि यदि कोई कॉमन नाउन पहले से अंडरस्टूड हो, क्या हो, पहले से ही अंडरस्टूड हो, यानी जिसकी समझ पहले से ही हो, तो उस कॉमन नाउन से पहले, उस कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, द का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख दूं स्विच ऑन द फैन, यहां लिखा हमने स्विच ऑन द फैन, और दूसरा एग्जांपल है गिव मी द बुक। ये दो एग्जांपल्स लिखे हैं दोस्तों। अब स्विच ऑन द फैन, इसका मतलब क्या हुआ कि पंखा चालू करो, और फैन किसकी बात हो रही है यहाँ पे, फैन देखो दोस्तों कॉमन नाउन है ये, कैसा नाउन है ये, कॉमन नाउन है, ठीक है। और इसके पहले आर्टिकल किसका प्रयोग हो रहा है, द का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। आपको ये देखना है यहाँ पे कि आर्टिकल द का प्रयोग किस प्रकार से किया है। मैं यदि आपको ऐसे कहूं कि फैन चालू करो, पंखा चालू करो, इसका मतलब किस पंखे की बात हो रही है दोस्तों, जिस रूम में आप बैठे हुए हो उस रूम की बात हो रही है, न कि अन्य रूम की बात हो रही है, इसलिए ये नाउन पहले से अंडरस्टूड है, ठीक है। इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे, द का। नेक्स्ट दूसरा अपना एग्जांपल है गिव मी द बुक। तो बुक भी कौन सा नाउन दोस्तों, ये भी कॉमन नाउन ही है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, और इसके पहले भी आर्टिकल कौन सा, द का प्रयोग हो रहा है। और इसका मतलब क्या होता है, जैसे दैट आई गेव यू, गिव मी द बुक का मतलब क्या हुआ, दैट आई गेव यू, कि वो पुस्तक दो जो मैंने आपको दे रखी है, ठीक है। तो ये पहले से अंडरस्टूड है, और जब कोई नाउन कॉमन नाउन पहले से अंडरस्टूड होगा तो उसके पहले आर्टिकल कौन सा आएगा दोस्तों, द का प्रयोग होगा। अब विशेष हम नेक्स्ट रूल की बात करने वाले हैं, और उस रूल में हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2। यहां लिख रहा हूं मैं, यदि किसी कॉमन नाउन से, यदि किसी कॉमन नाउन से समस्त जाति का बोध हो, तो उस कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो उस कॉमन नाउन से पहले किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां मैं लिख रहा हूं, A cow is a pet animal. A cow is a pet animal। दोस्तों यहां हम द का प्रयोग भी कर सकते हैं, ये दोनों ही आर्टिकल का यूज सही है इसमें।
आर्टिकल चाहे ए का यूज करो, चाहे किसका यूज करो, द का यूज करो। अब यहाँ पे काऊ है वो कौन सा नाउन है दोस्तों, कॉमन नाउन है। इससे समस्त जाति का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, समस्त जाति का। गाय एक पालतू जानवर है, यहाँ मैं एक गाय की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ ऑल काउस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, समस्त गायों की बात हो रही है, यानी पूरी जाति का बोध हो रहा है। तब इसके पहले आर्टिकल या तो साउंड के अनुसार ए या एन का यूज करो, या फिर आर्टिकल द। दोनों ही आर्टिकल सही है। कुछ बुक्स में आपको आर्टिकल द का प्रयोग मिलेगा और कुछ में ए का, लेकिन दोनों ही आर्टिकल का यूज क्या है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखो आप इसमें। यहां लिख दिया द ऑब्लिक ए डॉग इज a faithful animal। ठीक है, द डॉग इज अ faithful animal। यहाँ पे द डॉग या a डॉग, और ये डॉग कौन सा नाउन है दोस्तों, ये कॉमन नाउन ही है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। अब यहाँ समस्त जाति का बोध हो रहा है इससे। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, और इसमें फेथफुल का मतलब क्या होता है दोस्तों, वफादार। ठीक है, अब एक कुत्ते की बात नहीं हो रही दोस्तों, यहाँ समस्त कुत्तों की बात हो रही है। ठीक है, और इस पेट का मतलब क्या होता है, पालतू। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि किसी कॉमन नाउन से, अब दोबारा देखो इसको, यदि किसी कॉमन नाउन से समस्त जाति का बोध हो तो उस कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब देखो दोस्तों, मैंने यहाँ आर्टिकल ही नाम लिखा है। आर्टिकल का मतलब या तो द का प्रयोग हो जाएगा, या फिर किसका प्रयोग हो जाएगा, ए का, या यदि कोई साउंड आ रहा है ऐसा तो किसका प्रयोग कर देंगे अपन, इसका। ठीक है, तो ये रूल है भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब इसमें एक नोट लगा के लिखवा देता हूं आपको। नोट में लिखूंगा मैन शब्द के मैन मैन शब्द के उल्लेख मात्र से, मैन शब्द के उल्लेख मात्र से समस्त मानव जाति का बोध होता है। मैन शब्द के उल्लेख मात्र से समस्त मानव जाति का बोध होता है, अतः इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। अब देखो इस सेंटेंस को मैं लिख रहा हूं यहां। जैसे मैं लिखूं मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, यानी मनुष्य मरणशील है। अब देखो यहाँ एक आदमी की बात नहीं हो रही, यहाँ समस्त जाति का बोध हो रहा है, तब इसके पहले आर्टिकल कौन सा आएगा दोस्तों, जीरो। और मॉर्टल का मतलब क्या होता है, नश्वर, या इसको हम क्या बोल देंगे, मरणशील, मनुष्य नश्वर। अब यहां देखो मैन शब्द के उल्लेख मात्र से समस्त, एक आदमी की बात नहीं हो रही है दोस्तों, समस्त जाति का बोध हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहां लिख रहा हूं वुमन इज मैन्स मेट, वुमन इज मैन्स मेट। अब देखो एक औरत की बात नहीं हो रही है, यहाँ सबकी बात हो रही है। वुमन भी कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है दोस्तों, समस्त जाति का बोध हो रहा है, और यहाँ भी किसका बोध हो रहा है, समस्त जाति का बोध हो रहा है। तब ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। वुमन इज मैन्स मेट मतलब औरत एक आदमी की क्या होती है, साथिन होती है, ठीक है, यानी पार्टनर होती है। अब इसमें क्या मैन या वुमन शब्द से पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये देख लो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, अ मैन इज वेटिंग फॉर मी। अब यहां क्या लिखा दोस्तों मैंने, अ मैन इज वेटिंग फॉर मी, एक आदमी मेरा इंतजार कर रहा है।
अब यहाँ एक ही आदमी की बात हो रही है दोस्तों, समस्त की बात नहीं हो रही है, और ये जेनेरिक रेफरेंस की बात हो रही है, तब हम यहाँ आर्टिकल किसका प्रयोग कर देंगे, एक का। लेकिन जब मैं इसको ऐसे लिखूं, दिस इज द मैन हु मेट मी yesterday in the market। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज द मैन हु मेट मी yesterday in the market। अब यहाँ मैन शब्द है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल कौन सा हो रहा है, यूज द। अब की बार यहाँ इसको मैन शब्द को स्पेसिफिक बनाया जा रहा है दोस्तों, तो स्पेसिफिक सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का ही प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि मैन शब्द के उल्लेख मात्र से समस्त जाति का बोध होता है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो दोनों एग्जाम्पल तो हमने दोस्तों ये देखे थे, और ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में मैंने कहा कि क्या मैन और वुमन शब्द से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं दोस्तों। कैसे, जेनेरिक सेंस में आ रहा है तब तो आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया, जब एक ही वन मैन की बात हो रही है, कितने आदमी की बात हो रही है, वन की। लेकिन यहाँ ये पर्टिकुलर बना दिया गया, इसको स्पेसिफिक बना दिया, तब इस कंडीशन में आर्टिकल कौन सा आ गया, द। तो इस प्रकार से भी हम इनके साथ में किसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, इनका प्रयोग कर सकते हैं। अभी ये रूल अपने हो गए थे दो दोस्तों, अब तीसरा रूल हम पढ़ेंगे इसमें। रूल, ये कॉमन नाउन है, रूल नंबर 3, ठीक है। और इसमें अपन बात करेंगे, दो वर्ड्स कंसल्ट करेंगे। एक तो होता है दोस्तों एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, और दूसरा होता है दोस्तों एटमॉस्फेयर, ठीक है। इन दोनों के पहले ही आर्टिकल किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, द का। कहीं भी ये दोनों वर्ड्स आएंगे तो इनके पहले आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे, दोनों उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग ही होता है दोस्तों। इस एनवायरमेंट को तो हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, पर्यावरण। और इस एटमॉस्फेयर को हम क्या बोलते हैं, वातावरण। क्या बोलते हैं इसको, वातावरण। अब दोस्तों आपको ये तो पता है कि पर्यावरण है, इसको हम वैसे अन्य शब्दों में ही बोल देते हैं माहौल, कि इस लड़के को ऐसा एनवायरमेंट मिला या ऐसा एटमॉस्फेयर मिला। तो इसमें जो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जियोग्राफिकल एलिमेंट्स प्लस सोशल एलिमेंट्स। इसमें भौगोलिक घटक भी होते हैं पर्यावरण में, जबकि सामाजिक घटक भी इसमें पाए जाते हैं। जबकि ये जो वातावरण होता है इसमें केवल और केवल कौन से एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, जियोग्राफिकल एलिमेंट्स, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इसमें एलिमेंट्स, जियोग्राफिकल एलिमेंट्स। तो अपने पास दो वर्ड्स हैं दोस्तों, एक तो कौन सा है एनवायरमेंट, और एक दूसरा कौन सा है एटमॉस्फेयर। दोनों के पहले आर्टिकल कौन सा आएगा, द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे the atmosphere consists three layers। दो सेंटेंस लिख रहा हूं, और दूसरा सेंटेंस अपने पास दोस्तों, वी शुड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। वी शुड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है दोस्तों। यहां हम बात कर रहे हैं कि एटमॉस्फेयर शब्द से पहले भी आर्टिकल कौन सा आएगा, कितने लेयर से बना हुआ है, 3 लेयर से बना हुआ है। वी शुड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, हमें किसकी सुरक्षा करनी चाहिए, एनवायरमेंट की। तो जहां भी एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट वर्ड्स आएंगे दोस्तों, उनके पहले आपको किसका प्रयोग करना होगा, आर्टिकल द का यूज डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। और ये रूल क्या है, ये दो वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, यानी इसको बोलते हैं पर्यावरण, एनवायरमेंट को क्या बोलते हैं, पर्यावरण, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, माहौल। हम ऐसे बोलते हैं कई बार कि इस विद्यार्थी को ऐसा एनवायरमेंट मिला, इसको इंग्लिश बोलनी आती है, इसको एनवायरमेंट भी ऐसा ही मिला। तो एनवायरमेंट मिला या एटमॉस्फेयर मिला, इसको एनवायरमेंट ही मिला दोस्तों। एनवायरमेंट में क्या होते क्या हैं, जियोग्राफिकल एलिमेंट्स प्लस सोशल एलिमेंट्स होते हैं, जबकि वातावरण में क्या क्या होते हैं दोस्तों, केवल और केवल जियोग्राफिकल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और यहां हमने एग्जांपल डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट रूल नंबर 4,
और यहां अपने पास एक वर्ड है दोस्तों, स्पेस। कौन सा वर्ड है? स्पेस। अब स्पेस की बात करेंगे अपन। इसके दो अर्थ होते हैं दोस्तों, एक तो इसका अर्थ होता है अंतरिक्ष, ठीक है, और दूसरा इसका अर्थ होता है दोस्तों स्थान। जब इस वर्ड का प्रयोग अंतरिक्ष के अर्थ में होगा तब तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, लेकिन जब इस वर्ड का प्रयोग स्थान के अर्थ में होगा तब दोस्तों इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, मैनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम्ड ऑफ गोइंग टू स्पेस। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, आई वांटेड टू पार्क माय कार बट द स्पेस was not sufficient. Many astronauts dreamt of going to space। दोस्तों यहाँ स्पेस वर्ड लिखा तो यहाँ ये अर्थ किसका दे रहा है? अंतरिक्ष का। सेंटेंस का अर्थ क्या है? कई अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में जाने का सपना देखा। तो स्पेस शब्द से पहले आपके पास आर्टिकल कौन सा आ रहा है दोस्तों? जीरो। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई वांटेड टू पार्क माय कार बट द स्पेस वाज नॉट सफिशिएंट। यहां आपकी बार किसकी बात हो रही है दोस्तों? स्थान की। और जब स्थान की बात होगी तो इसके पहले आर्टिकल कौन सा आएगा? जैसा कि यहां हमने डिस्कस किया था कि स्पेस की बात होगी तो इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, है ना। लेकिन जब स्थान की बात होगी तब इसके पहले आर्टिकल कौन सा आएगा? द का। ये दोनों एग्जांपल्स हमने यहाँ लिखे हैं दोस्तों, और इनको देख लेना एक बार कि अंतरिक्ष स्पेस वर्ड किसका अर्थ देगा? अंतरिक्ष का देगा तब तो इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन जब स्थान का अर्थ देगा तब इसके पहले आर्टिकल किसका प्रयोग हो जाएगा? द का। नेक्स्ट रूल नंबर 5, अब दोस्तों इस रूल को भी आप थोड़ी समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहां लिख रहा हूं, पीपल जनरली गो टू बेड स्कूल कॉलेज टेम्पल चर्च हॉस्पिटल ऑफिस सिनेमा मार्केट। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या लिखा कि पीपल जनरली गो टू बेड। पीपल जनरली गो टू बेड स्कूल मार्केट। यानी दोस्तों ये जितने भी नाउन्स लिखे हुए हैं, इन नाउन्स के दो पर्पज हैं दोस्तों। एक तो है प्राइमरी पर्पज। कौन सा पर्पज? प्राइमरी पर्पज यानी प्राथमिक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य, ठीक है। एक होता है दोस्तों इनका सेकेंडरी पर्पज, इसको बोलते हैं हम द्वितीयक उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य? द्वितीयक उद्देश्य। अब दोस्तों यहां आपको ध्यान ये रखना है कि यदि इन नाउन्स का प्रयोग प्राइमरी पर्पज के लिए किया जाए, किसके लिए किया जाए? प्राइमरी पर्पज के लिए किया जाए, तो इनके पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन इन नाउन्स का प्रयोग यदि सेकेंडरी पर्पज के लिए किया जाए तो इनके पहले आर्टिकल कौन सा आएगा? द का प्रयोग होगा। पीपल जनरली गो टू बेड, लोग बिस्तर पे जाते हैं और बिस्तर का पहला कार्य दोस्तों सोने का ही होता है। तो यहाँ ये प्राइमरी पर्पज शो करेगा, तब तो बेड शब्द के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यदि कोई सेकेंडरी पर्पज हो तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा।
जैसे मैंने यहाँ लिखा है स्कूल, पीपल जनरली गो टू स्कूल। अब स्कूल शब्द का प्रयोग किया गया है, स्कूल में पहला प्राइमरी पर्पज ये है पढ़ने और पढ़ाने का ही होता है दोस्तों। लेकिन आप यदि स्कूल में किसी से मिलने जा रहे हो तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। कॉलेज का भी वही है सीन दोस्तों कि कॉलेज में जाते हो तो पढ़ने का ही काम होता है, लेकिन किससे आप मिलने जा रहे हो तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। मंदिर में जाते हैं टेम्पल में, तो टेम्पल में पूजा पाठ के लिए जाते हैं दोस्तों, और वहां यदि पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं उस उद्देश्य से तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यदि सेकेंडरी पर्पज के उद्देश्य से जा रहे हैं तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ऐसा ही चर्च है दोस्तों। हॉस्पिटल देख लो आप, हॉस्पिटल में यदि ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो प्राइमरी पर्पज हो गया, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यदि हॉस्पिटल में आप किससे मिलने जा रहे हैं तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ऑफिस है, ऑफिस में भी प्राइमरी और सेकेंडरी ये पर्पज होता है। सिनेमा है, इसमें भी वो दोनों होते हैं। मार्केट है, इसमें भी ये दोनों होते हैं। अब मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं दोस्तों। रावी गोज टू स्कूल, ठीक है। यहां लिख रहा हूं माई हाउस इज बिहाइंड द स्कूल। ये दो सेंटेंस लिख दिए दोस्तों। अब आपको इनमें से ध्यान रखना है कि रवि गोज टू स्कूल, यहां पढ़ने की बात हो रही है, तब इसके पहले आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? स्कूल के पहले जीरो आर्टिकल। लेकिन माई हाउस इज बिहाइंड द स्कूल, अब की बार यहाँ रेफरेंस दिया जा रहा है। स्कूल शब्द का प्रयोग पढ़ने के लिए नहीं किया जा रहा है, यहाँ रेफरेंस एड्रेस बताया जा रहा है कि मेरा घर स्कूल के पीछे है। तब इस स्कूल शब्द से पहले हमने कौन सा आर्टिकल यूज ले लिया? द का प्रयोग। और देखो इसमें एग्जांपल्स, जैसे मैं लिखूं रोहित went to school Rohit went to school to meet the principal। अब देखो दोस्तों, यहाँ आर्टिकल कौन सा आएगा? रोहित स्कूल गया, किससे मिलने गया है? प्रिंसिपल से। सेकेंडरी पर्पज है, तब इसके पहले आर्टिकल कौन सा आ जाएगा? द का प्रयोग हो जाएगा। रानी went to hospital to see his husband। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या लिखा? रानी वेंट टू हॉस्पिटल टू सी हिज हस्बैंड। यहाँ हॉस्पिटल शब्द का प्रयोग किया गया, और हॉस्पिटल देखो अपने रानी हॉस्पिटल में गई, लेकिन किस पर्पज से गई? अपने हस्बैंड से मिलने गई। तो यहाँ यदि प्राइमरी पर्पज होता तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन ये सेकेंडरी पर्पज है दोस्तों, तो इसके पहले आर्टिकल कौन सा आएगा? द का ही प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से प्राइमरी और सेकेंडरी पर्पज जितने भी हैं तो उनके पहले आप किसका प्रयोग कर सकते हो दोस्तों? आर्टिकल द का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही सफिशिएंट है, और बाकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।